एंड दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। बार बार बिहार पुलिस में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण जीके जो जनरल नॉलेज से सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है कि मात्र आप लोगों को 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। इस वीडियो में आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का 30 क्वेश्चन में यहाँ पर 25 प्लस लाते हैं। 25 प्लस कितने बच्चे सही करते हैं जो सिलेक्शन के लिए अपने तैयार है। 100% आप लोग को सिलेक्शन के लिए तैयार है, वो अपने तैयारी को पूरे कर सके हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि 30 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ, कितने बच्चे 25 प्लस सही करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में सबसे पहली बैठक हुआ था संविधान सभा का। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति आप लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू मारिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए आगे ध्यान देना है अगर पूछा जाए तो। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की चुनाव के लिए योग्य उम्मीद की न्यूनतम आयु कितनी है? जो योग्य उम्मीद होती है उम्मीदवार, उनका न्यूनतम आयु कितना होता है जो राष्ट्रपति चुना सकते हैं? तो न्यूनतम आयु जो उनका होता है ऑप्शन डी हो जाएगा 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति अगर आप लोग को बनना है तो यहाँ पर न्यूनतम एकदम कम से कम आयु आप लोग को 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे सवाल क्या कर रहा है उससे पहले आप लोग अगर बिहार पुलिस 2025 में एग्जाम देना चाहते हो तो एग्जाम कैप्सूल के नाम से आप लोग पैकेज आ गया। मात्र आप लोग 49 रुपये में 500 प्रश्न खरीद सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर। तो आप लोग अगर 19,838 पद में खुद अपना एक पद लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 49 रुपये में 500 प्रश्न खरीद सकते हैं। वो व्हाट्सअप नंबर रहा जो हर एक साल बच्चे इसे खरीद कर बेहतर भी करते हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं। तो अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 49 रुपये में 500 प्रश्न पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें 19,838 पद में आप लोगों को भी एक पद रहेगा। तो ध्यान देना है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ये पैकेज को आप लोग खरीद सकते हैं। अगर बिहार पुलिस एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हैं तो एग्जाम कैप्सूल के नाम से पैकेज है। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे सवाल क्या कर रहा है कि भारत संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में कितना अनुच्छेद है? तो 395। आगे ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 1935 में रिजर्व बैंक का यहाँ पर क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1949 में रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पर स्थापना पूछ रहा है तो 1935 हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? जो संसद के दोनों सदन में होता है वो कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 545। 545 होती है यहाँ पर संसद के सदस्यों की संख्या। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो भारत में सबसे बड़ी झील है तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुलर झील है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत में राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम तो 2013 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम 2013 में। चलिए आगे ध्यान देना है। चलिए भारत में औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ वो भारत में कब हुआ? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 19वीं सदी में। 19वीं सदी में हुआ था औद्योगिक क्रांति। चलिए आगे ध्यान देना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध ऑप्शन ओ डी कृषि के क्षेत्र से है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में किस राज्य को संगठित राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ? जो संगठित राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ वो भारत में किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड को संगठित राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 15 नंबर क्वेश्चन कि विक्रमशील विधान विद्यालय, जो विक्रमशील विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा की गई है? जो विक्रमशील विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का करेक्ट आंसर धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन कि 16 वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ देने वाले व्यक्ति कौन था? जो शपथ देने वाले व्यक्ति, तो 16 वर्ष जो 2014 में हुआ था
तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 लिखा हुआ है, यहाँ पर सटा कर टाइपिंग किया गया है, तो इसलिए हम 16 वर्ष पढ़ रहे हैं। तो वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला व्यक्ति कौन थे, तो आप लोग जानते होंगे कि अभी तक बहुत साल से, यहाँ 10 साल या 15 साल से, यहाँ पर कितने साल से हैं, नरेंद्र मोदी दामोदर दास। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछा जाए तो आप लोग कौन सा बताएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत में लोकसभा के सदस्यों कितने वर्षों के लिए होता है, जो भारत में लोकसभा के सदस्य होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब ने कराया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में कौन सा पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो कौन सा पर्व है जो मकर संक्रांति, तो उत्तर नारायण है जो मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है। तो भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो 10 सालों पर होता है जनगणना। आप लोग जानते भी होंगे कि 10 साल पर, हर एक 10 साल पर हुआ था, 11 में हुआ था, तो लॉकडाउन के 21 में नहीं हुआ, 23 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो भारत में कितने साल पर होता है, तो 10 साल पर होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 2 के मिशन कब लॉन्च किया गया था, जो चंद्रयान 2 का मिशन कब लॉन्च किया गया था, जो फेल कर गया था, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2019 में चंद्रयान 2 हुआ था, और 2024 में आप लोग, या 25 में हुआ, कब हुआ चंद्रयान 3, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित है, तो अनुच्छेद 370 है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, किस राज्य से, तो कश्मीर से। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक संस्थान पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक प्राकृतिक संस्थान पाए जाते हैं, तो संस्थान किस राज्य में पाए जाते हैं, तो 24 का करेक्ट आंसर झारखंड में सबसे अधिक प्राकृतिक संस्थान पाया जाता है, जिसे कोयला भी वहीं मिलता है, झारखंड के कोयला। चलिए आगे ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संगम वंश था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, संगम वंश। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो कागज उद्योग से ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी प्रदूषित हो रही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है, सबसे कम परमाणु भार वाला, तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, हीलियम है जो सबसे कम भार वाला है, सबसे हल्की धातु है। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे हो जाएगा, भारत का संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनाने में आप लोग जानते होंगे कि कितना समय लगा था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत से बच्चे बता भी रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक बच्चा को ये पता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, 23 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कौन सी रेखा कहते हैं, तो देशांतर रेखा कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ये रहा आप लोग को 30 सवाल जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ये रहा आप लोग को 30 सवाल हो जाएगा यहाँ पर 16 सितंबर। तो यहाँ चलिए ये आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिहार पुलिस कई एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर करा दिए। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना है कि 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ।